इंडियन एक्सप्रेस में आज शशि थरूर जी का एक इंडिया और जापान पार्टनरशिप के ऊपर बहुत ही बढ़िया एडिटोरियल आ रखा है। अगर आप इसको रीड करेंगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स निकल के आएँगे। तो सबसे पहले आप ट्राई करना कि इसके ऊपर आंसर लिखो। इंट्रोडक्शन लिखना 2 से 3 लाइन का। देन बॉडी वाले स्ट्रक्चर में बड़े अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, एआई सेफ्टी की बात करी है। देन ऊपर आओगे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर, सेमीकंडक्टर, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारा आपका टेक्नोलॉजी वाले सब हेडिंग में बन जाएगा। मतलब एक हेडिंग इसमें टेक्नोलॉजिकल आ जाएगा। एक आप स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऐड कर सकते हो। स्ट्रैटेजिक किस बेसिस पे? तो दोनों ही लोकेशन इंडो पैसिफिक रीजन से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वाड ग्रुप भी बन रखा है। क्वाड एक मिलिट्री अलायंस नहीं है, यहाँ पर सिविलाइजेशनल कमिटमेंट भी है, ताकि जो इंडो पैसिफिक वाटर रूट्स हैं वो फ्री रह सकें, ओपन रह सकें एंड रूल बेस्ड रह सकें हर एक कंट्री के लिए। एक आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक हेडिंग यहाँ पे बना सकते हो। कैसे? तो ये देखो, जापान ने बोला कि हम 12.5 बिलियन यूएस डॉलर की फ्रेश इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। ठीक है, इनको आप ऐड कर सकते हो। एक हेडर आप देखो यहाँ पे डिफेंस कोऑपरेशन बन जाएगा। डिफेंस कोऑपरेशन वाले में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जैसे मोगामी क्लास की स्टेल्थ फ्रिगेट की बात हुई। देन यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना की बात करी गई। इसके बाद अगर एक और हेडिंग मैं आपको बताऊं तो एक और हेडिंग रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स बना लेना। यहाँ पे बायोगैस प्लांट 1000 बनेंगे, टोटल रीजनल बेस्ड होंगे। एंड दूसरी तरफ देखो तो ग्रीन अमोनिया की भी बात करी गई है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारे रिलेशन हैं वो पहले हुआ करते थे एक टाइम पे इकोनॉमिक सिक्योरिटी के ऊपर, पर आज के टाइम पे स्ट्रेटेजिक रेलिवेंस दोनों का इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब ग्लोबली अगर देखें बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी बनी हुई है एंड जापान एक प्रॉब्लम भी फेस कर रहा है कि वहाँ पर जो एल्डरली पॉपुलेशन है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रखी है। तो जापान के पास एल्डरली पॉपुलेशन है बट इनके पास इनकम, जो पर कैपिटा इनकम है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया के पास पॉपुलेशन ज़्यादा है पर हाँ, पर कैपिटा इनकम कहीं ना कहीं कम भी रहता है। तो मतलब जापान और इंडिया एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंटैरिटी की तरह एक्ट कर रहे हैं। मतलब जो डेमोग्राफिक कॉन्ट्रैक्शन जापान की हो रही है और इंडिया की जो पॉपुलेशन बढ़ी हुई है, क्योंकि आने वाले टाइम में आप नोट करेंगे कि एक टाइम आएगा जब इंडिया में भी एल्डरली पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगी, तो बेटर यूटिलाइजेशन यहाँ पे हमें यूथ की करनी है। इसके बाद आप कंक्लूडिंग पार्ट में लिख सकते हो ये वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पे कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसकी स्टेबिलिटी नहीं, पर इसको इक्विटेबल भी बनाना है और डेमोक्रेसीज़ का एक एग्जाम्पल भी सेट अपने को करना है। तो बहुत ही बढ़िया एडिटोरियल था, आप इसको रीड ज़रूर करिएगा।